नमस्कार दोस्तों। सुबह का समय है। सुबह के समय में उठने के बाद सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बना रहा हूँ दोस्त इसलिए क्योंकि कल जब से चुनाव का रिजल्ट आया हुआ है, लोगों के मन में एक ही सवाल पूरा चल रहा है कि कैसे एनडीए ने चुनाव जो है अपने पक्ष में इतना बहुमत से कर लिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम सौरभ कुमार पांडे हुआ, मैं बिहार से हूँ। तो दोस्तों, एनडीए ने जो चुनाव से पहले जो डिसीजन लिया वो डिसीजन उनके पक्ष में बहुत अच्छे तरीके से गया, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर है ये है कि नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 की राशि सारी महिलाओं के खाते में डाले। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जी हाँ, 10,000 रुपया जो औरत के अकाउंट में डाला गया, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका जो पेंशन बढ़ा दिया गया, बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। तीसरा, बिजली बिल माफ कर दिया गया 125 यूनिट तक। चौथा पॉइंट, किसानों का जो किस्त है उसमें इजाफा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, किसानों का किस्त थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ये भी एक फैक्टर है। पांचवा फैक्टर, आरजेडी जीत नहीं जाए इसलिए सब लोग मिल करके एक तरफा एनडीए को वोट दिया, क्योंकि उनके नज़र में राजद जो है, आरजेडी, वो जंगल राज का प्रतीक है, इसलिए वो इस बात से डर रहे थे। इसलिए उन्होंने ना जनसुराज को वोट दिया और ना राजद को वोट दिया, वो पूरा एक तरफा उनको वोट दे दिया, एनडीए को वोट दे दिया। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तरफा सत्ता में रहने वाली पार्टी को मदद किया है। जैसे कि औरत के अकाउंट में इलेक्शन तक पैसा गया, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं था दोस्तों। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी थी, उसका बहुत हेल्प किया हुआ है। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए ऐसे नेता हैं जो हमेशा उनके लिए एक सोच समझ कर के योजना लाते रहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के नेता हैं, क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं ने अगर हर एक विधानसभा को ले लिया जाए तो लमसम 40 से 45 हजार औरत जो है हर एक विधानसभा में है। जो उनको वोट की हुई है। ये पैसा का जो लाभार्थी हैं 10,000 वाली, वही उन्हीं का मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, तेजस्वी यादव का हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान करना, जो नियमतः बिहार के बजट के अनुसार संभव नहीं था, ये भी एक पॉइंट है। जी, एक और पॉइंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अभी भी मानता है कि आरजेडी की सरकार आने पर अराजकता फैल जाएगी। जी, ये भी एक पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट, तेजस्वी यादव के कुछ समर्थक द्वारा कुछ विशेष जातिवाद गाना बनाया, ये एनडीए को और फायदा हुआ। जी हाँ, और फायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, तेजस्वी यादव जी की मंच से या फिर उनके सभा से अनेक प्रकार से अमर्यादित भाषा का और गाली का उपयोग करना एनडीए को फायदा पहुंचाया। जी, एनडीए अलायंस के बड़े बड़े नेताओं द्वारा जातीय समीकरण का पूरा विधानसभा में जाति को ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो भी उनको बहुत फायदा हुआ। जी हाँ, तो ये जो मेन पॉइंट था जिसके चलते एनडीए ने अपने तरफ चुनाव को पूरा मोड़ लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए ने अपने पक्ष में तो कर तो लिया, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि एनडीए ने जो अपने पक्ष में चुनाव किया है तो वो पूरा विकास के नाम पर किया है, तो पूरा गलतफहमी में है। जी हाँ, पूरा गलतफहमी में है। चुनाव के पहले अगर आप इन सारी 4-5 योजनाओं को नहीं लाते, जैसे कि 10,000 वाला 1100 पेंशन कर दिया गया, किसानों का किस्त बढ़ा दिया गया, 125 यूनिट बिजली, ये चारों चीज़ अगर आप न लाते हैं तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका सरकार नहीं बन पाता एनडीए का, लेकिन जो इतना बहुमत मिला हुआ है वो तो किसी कीमत पर नहीं मिलता। और तेजस्वी जी का जो सीट है ये इतना नहीं रहता, बहुत एबव रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत मदद किया हुआ है इनडायरेक्ट रूप से, जिसका परिणाम ये है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।